नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी की जो खबर है कि रालोसपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने पार्टी छोड़ा है, उसके बाद से चिराग पासवान के प्रवक्ताओं की तरफ से कई बयान आए हैं और उसके बाद से श्रवण अग्रवाल ने भी बयान दिए हैं। इन विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मैडम, जिस प्रकार से श्रवण अग्रवाल का इस्तीफा हुआ, उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, अभी भी लगाए जा रहे हैं कि श्रवण अग्रवाल आपकी पार्टी में आ सकते हैं। देखिए, पार्टी में कोई आएगा कोई जाएगा, ये तो इसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं है। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा, उनको अब ना भी नहीं बोल सकते हैं। और ये सारा जितना भी आपके ये सारे डिसीजन होते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद लेते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुद लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोले, बताइए। लेकिन कल जब आपके प्रवक्ता से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों के लिए हमारा जो गेट है वो बंद है। मैं तो नहीं, सबसे बड़ी बात, हम लोगों को ये अधिकार ही नहीं है कि किन के लिए गेट बंद है, किन के लिए बंद नहीं है। ये हम लोग का काम है भाई, कोई न्यूज़ है उस चीज़ को जनता तक पहुंचाना और एक पॉजिटिव तरीके से पहुंचाना, बिना किसी के ऊपर कीचड़ उछाले। अगर हमारे पर कोई उछाल नहीं रहे, हम लोग क्यों किसी के ऊपर उछाले। तो अगर मान लीजिए ऐसा किसी ने बोला है तो उनको पहले जानकारी लेके फिर बोलना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी। तो ये माना जाए मैडम कि श्रवण अग्रवाल आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में थे। देखिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो नेशनल स्पीकर या किसी पार्टी के थे तो नेशनल लेवल से अगर हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनसे अगर बात हो रही है तो मैं तो उसको पॉजिटिव ही लूँगी। क्योंकि देखिए, उनका जो इस्तीफ़ा लेटर जो मैंने पढ़ा और जिस टाइप के वजह से मैंने जिस टाइप की टिप्पणियों में के वजह से उन्होंने RLGP से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो देखने के बाद तो ये लगता है कि एक केंद्र में मंत्री बनने के बाद अगर आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे हो और अगर आप जितने भी आपके वरिष्ठ नेता उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ही करके वो लोग भी लोग होते रहेंगे। और बाकी उनके पार्टी का क्या नीति है मुझे नहीं पता है। लेकिन उनकी पार्टी से जो लोग आ रहे हैं उसको आप लोग सहर्ष अपने में नहीं, अभी तक तो देखिए आना जाना ऐसा नहीं। अनिल जी, मैं आपको ये भी बताऊं, अगर हमारे ऑनरेबल CM देश के हमारे राज्य के बारे में बिना सोचे अगर वो कुर्सी बदल सकते और जानते हुए भी कि वो संसद में जाके जिनके खिलाफ वो 2024 में आपके 2014 में और 20 में उन्होंने बात की थी, उसके बावजूद भी अगर वो चीज़ कर सकते तो अभी तो 2024-25 के तैयारियों के दौरान बहुत कुछ होगा, इधर से उधर से होगा। सिद्धांत से समझौता कैसे होगा मैडम? जो जिस व्यक्ति ने आपके बारे में अपशब्द कहा है उसको आप कैसे अपने में पार्टी नहीं, हम लोग सिद्धांत के अगेंस्ट की बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कि भाई किसी ने पार्टी छोड़ी है, उनका जो भी कारण है हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे उनको आना है, हमारी पार्टी ज्वाइन करना, कैसे ज्वाइन करेंगे, किस पद से ज्वाइन करेंगे, ये भी मैं बोलूँगी समय का इंतज़ार कीजिए। लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारे विजन इतना बड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जो इस चीज़ को सम्मान करेंगे, जो हमारे सिद्धांतों के साथ जाएंगे, उनके साथ हम लोग हमेशा। श्रवण अग्रवाल का आपने कहा कि आपने इस्तीफा पढ़ा है तो आपने देखा होगा जिन चीज़ों की ओर उन्होंने इंगित किया है। सबसे पहला है कि पार्टी ने जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के सिद्धांतों को भुला दिया है, पार्टी में गुटबाजी हो गई है। साथ ही साथ सभी MP का कहा कि किसी की सुनवाई नहीं होती है, किसी की बात नहीं सुनी जाती है। और साथ ही साथ बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज जी, उनकी तक बात नहीं सुनी जाती। देखिए, मेन बात है कि अगर लीडर में अगर बड़ा विजन नहीं हो ना तो इस टाइप के बातें होंगी। लीडर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। लीडर का विजन, लीडर का काम क्या होता है कि आप छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल सबके ऊपर आपकी निगरानी होनी चाहिए। भले ही आप डायरेक्टली ना करें, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड चेन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि किसी की मजाल नहीं हो कि पार्टी के रूल के खिलाफ, पार्टी के अगेंस्ट कोई बात करा। और अगर उनकी पार्टी में ऐसा है जैसे कि उन्होंने लेटर में लिखा है तो ये उनके लिए बड़ा दुखद चीज़ है। और मैं इस पर क्या बोलूँ, देखिए मेन है कि भविष्य तो देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही है। बिहार फर्स्ट, डेफिनेटली बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का है। आगे कौन है, पीछे कौन है, कौन छोड़ रहा है, कौन नहीं छोड़ रहा है, वो उनके ही पार्टी के लोग ज़्यादा बात करें तो बेटर है। लेकिन डेफिनेटली कहीं से भी कोई भी अगर बोलेगा कि हम चिराग पासवान जी के साथ हैं, हम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं, हम इस मिशन में अपने आहुति देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि आपकी पार्टी में भी टूट हो सकती है मैडम।
तब क्या करेंगे? देखिए, टूट होना नहीं होना, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग हाल फिलहाल में छोड़ के भी गए, उससे क्या फर्क पड़ा? मेरा आपकी पार्टी के कोई बड़े नेता अगर छोड़ के जाते हैं तभी पार्टी जो है स्टार्टिंग अवस्था में है, वैसे में आपको दिक्कत नहीं होगा? मेरी एक बात समझिए, जब आप संगठन बनाते हैं और जब आप एक लक्ष्य को लेके चलते हैं, आप यहाँ पे सबको खुश करने के लिए नहीं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और मुझे एकदम 100% इस बात पे फेथ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर, एवं साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी, उनके विजन बहुत स्ट्रांग है। वो जानते हैं कि भाई अगर इस विजन को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ बीच में कुछ लोग छट के निकल गए, कुछ बाहर हो गए, तो उससे पार्टी को इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि अच्छा है कुछ लोग अभी छट जाएं तो बेटर है, क्योंकि आप जब संगठन मजबूत करेंगे 2024-25 में वही लोग साथ होंगे जिनका विजन, जिनका मत, जिनका सोच एक साथ एक पैरेलल लाइन पे होगा। लेकिन बाहर के लोग जब पार्टी के अंदर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो पार्टी के पहले से लोग हैं उनको तो दिक्कत होगी। नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं आपको ये मतलब इसका मैं एकदम डिटेल बता रही हूँ, इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत, आप कोई भी बड़े पार्टी को उठा के देख लीजिए, चाहे वो बीजेपी बोलिए, चाहे आप जेडीयू की बात करें, चाहे आरजेडी की बात, ऐसा नहीं कि भाई बहुत कम लीडर, देखिए जो नींव रखते हैं वही उस पे जितना ज़्यादा दर्द स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या फिर हमारे बाकी जितने नेता जो शुरू से जो आपके रामविलास पासवान जी के वक्त से जो थे, उनका जो एक एथिक्स है, उनका जो एक बिलीफ सिस्टम है वो अलग लेवल पे है। अब हमारे जैसे युवा नेता या फिर और भी जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब ये सीखने के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आएंगी, आप कुछ गलतियाँ करेंगी, कुछ आप अच्छा भी करेंगी। ये अच्छा और गलती को दोनों को बैलेंस करके अगर आप चल गए, और अगर आप किसी के नजर में आने के लिए काम मत कीजिए, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कीजिए और आप पार्टी के विजन के लिए काम कीजिए। लेकिन श्रवण अग्रवाल यदि आ रहे हैं, आपने शुरू में कह दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष ये लोग मिलकर तय करेंगे, लेकिन श्रवण अग्रवाल यदि आते हैं तो आपकी पार्टी क्या उनका स्वागत करेगी, क्या रास्ता बंद करेगी? इन बातों मुझे मैं जितना अपने पार्टी के सीनियर लीडर्स को जानती हूँ, चाहे वो राजू तिवारी सर हो या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, हमेशा उन्होंने लोगों का स्वागत किया है, वेलकम किया है। अब कोई आके अगर माफ़ी मांगे और अगर मान लीजिए शाम का भूला अगर घर लौटा है तो उसको कभी हम लोग ना नहीं करते, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कहीं से कोई मतलब मान लीजिए आवाज़ या फिर ऐसे कोई हम लोग कुछ सुन नहीं रहे। ये हम लोग को बस इतना पता है कि भाई एक नेशनल लीडर, बहुत बड़े पोस्ट पे थे वो, बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको RLJP में था, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने उस पद से जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया वो कारण सोचने वाली बात है। बाकी वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनका चॉइस है। और जब कोई बड़ा नेता छोड़ता है उनको बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि देखिए अगर एथिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो लंबा टाइम तक कहीं टिक नहीं पाएगा। तो हो सकता है कि उनका वहाँ पे चीज़ें जैसे उन्होंने लिख के दिया वो सारी चीज़ें उनके लिए, हम लोग तो उनके पार्टी में भी नहीं, लेकिन वो सुन के हम लोग को लग रहा है कि बाप रे बाप ये सारी चीज़ें भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और रही बात उनके आने की या नहीं आने की, वो समय के इंतज़ार कीजिए। अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा निस्वार्थ भाव से तो उनका स्वागत डेफिनेटली हम लोग करेंगे। बाकी अगर लेट्स सी, तो ये माना जाए कि जो उन्होंने आरोप लगाया है खास करके कि सभी सांसदों की नहीं सुनी जाती है, तो क्या उनकी पार्टी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दिया है? सांसदों की नहीं सुनी जा रही है, क्या पार्टी में दलाल टाइप के लोग हावी हो गए? देखिए मैं तो ये बोलूँगी अगर सही में ऐसा हुआ है तो मैं तो बोलूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अगर ऐसा है तो भाई मैं तो अपने संगठन के बारे में सोचूंगी, मैं तो अपने पार्टी के बारे में सोचूंगी, मैं तो सबका स्वागत करूंगी जो बिलीव करते हैं हमारे यंग नेता, युवा नेता के बिलीव पे और उनके विजन पे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे, तो उन सबका स्वागत है। आप चाहते एक निश्चल निर्भव से 100% दे के, जहाँ पे ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से काम हो। आपको अगर कहीं पे आप गलती करें तो आपको बता दिया जाए, कहीं पे आप अच्छा करें तो आपका सम्मान किया जाता है, तो ये हमारे पार्टी में ही होता है। तो ये उनके लिए दुखद घटना है। और अगर मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ कि अच्छा ये जो उनके पार्टी में हो रहा है, तो मैं अपना भी स्वार्थ मैं तो कुछ पार्टी के रालोसपा के प्रवक्ताओं से भी कल हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि श्रवण अग्रवाल को कई बार इस तरह के लिए नोटिस जारी किया गया था, कई बार पार्टी से निकाला गया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगा इसलिए रख लिया गया। उनके जाने से पार्टी का बोझ ही हल्का हुआ।
तो दैट इज देयर चॉइस। अब मैं उनके पार्टी के बारे में अनिल जी में क्या, मैं उनके पार्टी के विजन के बारे में जानती हूँ। आखिरी सवाल मेरा है मैडम जी। कि पशुपति कुमार पारस की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को तो खुशी हो रही होगी कि अगर रालोसपा के कोई आदमी टूटते हैं, आप में जाए या कहीं जाए, नहीं, तो मेरे निश्चित को तौर पर आप लोग को अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे को तो इस बात की खुशी है कि गलत को गलत बोलने वाले लोग अभी तक हैं। लेकिन मैडम गलत को ये अचानक से क्यों हो जाता है? अचानक से नहीं, देखिए बात को समझिए, लगातार बार बार आप किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप या फिर एक लिमिट तक आदमी गलत चीजें बर्दाश्त कर सकता है, फाइनली ज्वालामुखी फटता है। तो हम लोग को कुछ खुशी की बात नहीं है, खुशी की बात यह है कि फाइनली लोगों के सामने सच आ रहा है, और सच जब भी सामने आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि चिराग पासवान जो आरोप लगा रहे थे वो सही है, सामने आ रहा है वही सब बातें। बिल्कुल सही है। मैं तो आपको बोल ही रही हूँ कि आप ये सोचिए कि 2024-25 तक एनडीए में जो बार बार लोगों हलचल मची हुई है, या फिर अलग अलग जगह से ये हो रहा है कि भाई चाचा भतीजे कब एक होंगे नहीं होंगे, पर्सनल चीज़ें भगवान करे चाचा भतीजे एक हो जाएं, उनके घर की समस्या सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर राजनीति में अगर आप बात करें तो डेफिनेटली एनी डे उनके घर के जो चिराग है, उनके पिताजी के सारे गुण और उनसे भी मतलब उनके सोच के साथ जो आगे बढ़ रहे वो उनके पुत्र हैं, और वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैडम फिर आखिरी सवाल का सवाल आगे चला जाता है, बोलिए ना। आपने कहा कि इनके वारिस हैं पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी रामविलास पासवान की संपत्ति के वारिस हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी हम हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, वो चाचा जी हैं, एक उम्र हो गया, कुछ बोल रहे हैं बोलने दीजिए, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। अगर इनके ये सब बातों से बिहार का विकास होता है तो बोलते रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब उलझुल बातों से बिहार का कोई माने किसी जनता का या फिर राज्य का भला हो रहा है। तो जिस चीज में भला हो रहा है उसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहे। से तो लगता है मैडम कि सिर्फ बिहार का भला चिराग पासवान कर सकते हैं। हाँ, मेरे लिए तो वही अनिल जी, मैं तो वही बोलूंगी। नहीं, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए। अभी अगर कोई मान लीजिए ऐसा नेता है जो उनका बात सुनते और साथ देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं जब से डे 1 से मैं ज्वाइन की हूँ, और मैं चीजों को ऐसा नहीं कि मैं बहुत बटरिंग करने के लिए यहाँ पे आई या फिर मैं किसी को खुश करने के लिए बैठी हूँ, नॉट एट ऑल। मुझे कोई चीज गलत लगेगा मैं वो भी आपको बोलूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कुछ भी नहीं है जिससे कि मुझे ये बोलना पड़े। नहीं, डेफिनेटली पूरे बिहार की जनता अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही यूथ नेता के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो चिराग पासवान। रीजन क्या है मैं बता दे रही हूँ, उनके पास कोई मंत्री पद नहीं होते हुए, कोई भी बिना लालसा नहीं होते हुए भी वो पदयात्रा करने, लोगों की बातें सुन रहे, जा रहे और आंदोलन पे उतर है। ऐसा नहीं कि आराम से घर में बैठा है कि कल के डेट में चिराग पासवान भी यदि गलत करेंगे तो आप बोलेंगी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई उनके एथिक्स के साथ आज तक उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आदमी बहुत सारा चीज़ समय के साथ, परिस्थिति के साथ सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करती तो आप गलती नहीं करते, तो वो गलतियों से अपने आप को सीखना चाहिए। हम लोग कोई भगवान नहीं है और या जज नहीं बैठे हुए हैं कि भाई इनको सज़ा देना है। सज़ा देने वाले हमारे जनता है, वो लोग, हम लोग बस अपना काम कर सकते हैं। काम करते वक्त 2-4 गलतियों से अगर वो चीज़ सीख के अगर जनता के सामने जाकर मेरे से कोई गलती होगा तो हम माफ़ी मांग लेंगे आपसे, वो सबसे ईजी है और वही काम लोग नहीं कर पाते। और मुझे इतना पता है कि हमारे राष्ट्रपति जी एक ईगोलेस लीडर है। कभी भी देखिए ना, वो कभी कभी क्या होता है कि हमारे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे गलती कर देते हैं, लेकिन वो उनके बिहाफ में भी वो माफी मांग लेते हैं। तो और आपको कैसा लीडर चाहिए भाई कि वो एकदम। चलिए मैडम, इस बार आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान का मंत्री बनने की बातें कई दिनों से हो रही है। कुटनी चुनाव के पहले से हुआ कि तय हो गया सारी बातें, मोकामा चुनाव के समय बात हुआ, लेकिन चिराग पासवान का मंत्री पद जो है वो टलते जा रहा है। माना जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद जनता चिराग पासवान के लिए कितना उत्सुक है आपको पता है? चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं? 15 जनवरी के बाद मुझे इतना पता है कि हम लोग सब 15 जनवरी के दिन दही चूड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग अपने पार्टी कार्यालय में हम लोग सब सेलिब्रेट करने वाले, ये मुझे पता है। और डेफिनेटली ये भी पता है कि 15 जनवरी के दिन एक ऐसा ओथ लिया जाएगा, चाहे वो संगठन के रिलेटेड हो, चाहे वो 2024-25 के रिलेटेड हो, या फिर चाहे कुछ ऐसा न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए हो, या फिर चाहे बिहारी फर्स्ट को लेकर हो। मुझे इतना पता है, मंत्री पद आए नहीं आए वो बात की बात, आएगा तो उससे बेटर कुछ नहीं, अगर नहीं आएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए क्योंकि हमें भी पता है कि आप जब काम करते जाओगे आपके पास वो चीज़ें
दौड़ के झक मार के आज नहीं तो कल आएंगी। चलिए धन्यवाद आपका मैडम। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिन्होंने बहुत ही सफाई से चिराग पासवान के मंत्री बनने की बातों को आगे के लिए टाल दिया है। हालांकि श्रवण अग्रवाल जो रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उनके आने पर भी देवजानी मित्रा का साफ कहना कुछ नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आते हैं तो स्वागत भी हो सकता है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के मंत्री बनने पर अभी संशय है और ये वक्त के साथ क्लियर होगा।